नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत जो आज का अपना जो टॉपिक है उसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। अपना जो थर्ड यूनिट चल रहा है उसके अंतर्गत अपन ने विद्यालय गतिविधियों का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल एक्टिविटीज़, उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। उसमें जैसे समय प्रबंधन के बारे में अपन अध्ययन किया था, वो साला या विद्यालय का जो कैलेंडर होता है उसके बारे में अपन अध्ययन किया था। उसमें अब नेक्स्ट जो शाला कैलेंडर की जो आवश्यकता होती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। शाला कैलेंडर की आवश्यकता। शाला कैलेंडर की जो आवश्यकता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आपको सभी को पता है शाला कैलेंडर क्या होता है, उसमें क्यों क्यों आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होनी चाहिए, है ना। तो उसकी नीड क्या है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि विद्यालय के प्रति विद्यालय के प्रति दिन निर्धारित निर्धारित कार्यक्रम क्रियाकलापों तथा गतिविधियों को समयबद्ध कार्य द्वारा विभक्त किया जाता है ना। जैसे कि आपको पता है विद्यालय के जो प्रति दिन होते हैं, निर्धारित कार्यक्रम, क्या क्या गतिविधि होती है, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, पूरा शेड्यूल तैयार किया जाता है विद्यालय के प्रति। और जो क्रियाकलापों तथा गतिविधियों को समयबद्ध कार्य द्वारा विभक्त किया जाता है। इसलिए शाला कैलेंडर की आवश्यकता होती है। जो भी जितना भी जो भी कार्य हो, क्यों नहीं हो, विद्यालय के अंतर्गत, महाविद्यालय के अंतर्गत, गवर्नमेंट के जितने भी जो भी कार्य है, पहले से ही उस कार्य को शेड्यूल बनाया जाता है। उस शेड्यूल के हिसाब से शाला कैलेंडर का निर्माण किया जाता है। और उस निर्माण के हिसाब से जितनी भी जो भी गतिविधि होती है, क्या क्या कार्यक्रम है, कौन सा क्रियाकलाप है, जो उस कार्य को आसानी से समय के हिसाब से उसको पूर्ण कर दिया जाता है और समय के हिसाब से वो कार्य पूर्ण हो जाता है, ताकि किसी बात की कोई समस्या नहीं होती है, किसी बात का कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए इस विद्यालय के प्रति जो दिन निर्धारित कार्यक्रम होते हैं और जो शाला कैलेंडर की जो आवश्यकता होती है बहुत ही ज़रूरत होती है। और इसके अंतर्गत यदि यह विभाजन उपयुक्त नहीं होता तो विद्यालय में व्यवस्था बहुत ही डगमगा जाती है। अगर कोई भी कार्यक्रम करने से पहले अपना उस कार्यक्रम का पहले ही ब्यौरा तैयार किया जाता है। जैसा कि आपको पता है एक बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है। वो किस प्रकार वो आर्किटेक्ट उसको मतलब एक बिल्डिंग मकान किस प्रकार बनाया जाता है, तो वो उसका पहले ही ब्यौरा बता दे रहा है, इसका इतना टारगेट है और इसमें ये चीज़ें लगेंगी, है ना। तो ये
इसलिए किया जाता है ताकि आपको पहले से मालूम हो सके कि मेरा बजट इतना है, इस बजट में मेरा इतना कार्य हो जाएगा। वैसे ही साला कैलेंडर की जो आवश्यकता होती है उसके अंतर्गत पूरा समय के हिसाब से पूरा जो भी शेड्यूल है, किस किस गतिविधि का किस किस प्रकार उसका कार्यक्रम किया जाएगा, क्या है क्या नहीं है, पूरा साल भर का 365 दिन का पूरा शेड्यूल तैयार किया जाता है ताकि जितना भी जो भी कार्य है वो आसानी से समय से हो सके। इसलिए वो समस्या का कोई समस्या पैदा नहीं हो, उस समस्या का निराकरण पहले से हो जाए। फिर इसी के अंतर्गत जैसे कि जो अराजकता फैल जाएगी, क्यों फैलती है, अगर कोई कार्यक्रम अपन अगर नहीं कर रहे मतलब इसके निर्माण नहीं करेंगे तो बहुत सारी परेशानी होती है, तो बहुत सारी दिक्कत होती है, तो उसका सामना करना पड़ता है। फिर उसके परिणाम का अहित जो परिणाम सही नहीं मिलेंगे, अहित परिणाम जैसे कि आपको पता है अब कोई भी कार्य करने से पहले उसके अंतर्गत बहुत सारी समस्या होती है, तो समस्या का निवारण करने के लिए अपने आप को तत्पर रहना पड़ता है। तो तत्पर अगर रहेंगे तभी उस समस्या का निराकरण कर सकेंगे। तो इस जैसे कि इस दोष को दूर करने के जो उद्देश्य से साला कैलेंडर का निर्माण नितांत आवश्यक समझा गया। जो समस्या होगी उस समस्या का निदान करने के लिए साला कैलेंडर का जो निर्माण नितांत आवश्यक समझा, और उसके अंतर्गत जो साला प्रदान इसके द्वारा प्रत्येक शिक्षक के क्रियाकलापों और उनकी गतिविधि तथा छात्रों के जो गृह कार्य एवं लिखित कार्य का मूल्यांकन भलीभांति कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के माध्यम से जैसे कि इस विद्यालय के अंतर्गत नर्सरी LKG HKG इसमें फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 और 9 10 11 12, तो ये एक शेड्यूल होता है। उस शेड्यूल के हिसाब से कब इनको बच्चों को कितना पाठ्यक्रम पूरा करना, उसको पूर्ण होने के बाद कितना, उसके बाद क्या टेस्ट लेना है, उसके बाद वापस एग्जाम कब लेने हैं, तो ये एक ब्यौरा होता है। उस पूरा 365 दिन के अंतर्गत पूरा उस कार्यक्रम को अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो ये गृह कार्य लिखित ये सारा बच्चे लिखित कार्य व मूल्यांकन भलीभांति कर सकते हैं। फिर समस्त जो विद्यालय जो कार्यों एवं गतिविधि का जो सजीव चित्र होता है और इसके अभाव में सक्रिय निष्ठा नहीं हो पाती, तो इसके अंतर्गत साला कैलेंडर की जो बहुत आवश्यकता होती है और इसके हिसाब से ही सारा काम आज आसानी से समय से हिसाब से पूर्ण किया जा सकता है ना। अभी कहीं आप ब्यौरा देख लीजिए, जैसा कि कोविड-19 के हिसाब से बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो विद्यालय महाविद्यालय के अंतर्गत कक्षा ऑनलाइन यूट्यूब बहुत सारे वेब से उसके माध्यम से लाइव इसके माध्यम से इसलिए किया जा रहा है ताकि समय के हिसाब से सारा कार्य अच्छे से मैनेज हो सके और उस कार्य को पूर्ण कर सके। तो इसीलिए साला कैलेंडर की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरत है। विद्यालय महाविद्यालय जितने भी जो भी कार्य है वो आसानी से पूर्ण हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अपन नेक्स्ट इसके साला कैलेंडर का जो महत्व है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।